वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर मनीषा मोरे एंड आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रेंड एनालिसिस कैसे परफॉर्म करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू परफॉर्म द ट्रेंड एनालिसिस इन पावर बीआई यूजिंग द लाइन चार्ट। सो पावर बीआई में ट्रेंड एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए हम लाइन चार्ट का यूज करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, डेटा सेट को अपलोड करना है पावर बीआई में। अगर आपके पास ये डेटा सेट नहीं है, मैं सैंपल सुपर स्टोर डेटा सेट के ऊपर काम कर रही हूँ। अगर आपके पास ये डेटा सेट अवेलेबल नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप इस डेटा सेट को डाउनलोड करके पावर बीआई में अपलोड करके ट्रेंड एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप यू हैव डाउनलोडेड द डेटा सेट एंड यू आर रेडी, यू हैव अपलोडेड इट टू द पावर बीआई एंड यू आर रेडी to perform the trend analysis with me. So let's start to perform the trend analysis in Power BI. So सबसे पहले तो आपको लेना है लाइन चार्ट। विजुअल पेन में आपको लाइन चार्ट दिखाई दे रहा है, इस लाइन चार्ट को आपको लेना है। सिलेक्ट द लाइन चार्ट। जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे, ये एम्प्टी एरिया में, रिपोर्ट एरिया में आपको दिखाई देगा। इसके लिए आपको वेरिएबल सिलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि लाइन चार्ट का यूज क्या है और ट्रेंड एनालिसिस कैसे परफॉर्म करते हैं। तो ट्रेंड एनालिसिस का मतलब क्या है? यू कैन फाइंड आउट ट्रेंड ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इस डेटा सेट में हमारे पास पीरियड वाला या टाइम वाला डेटा नहीं है। अगर होता, फॉर एग्जाम्पल मंथ वाइज डेटा होता, तो यू कैन परफॉर्म द ट्रेंड एनालिसिस मंथ वाइज फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी। और अगर ईयर वाइज सेल्स का डेटा आपके हाथ में होता तो यू कैन परफॉर्म द ट्रेंड एनालिसिस फॉर द सेल्स ऑन अ पर्टिकुलर कैटेगोरिकल वेरिएबल और द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब फॉर ईच एंड एवरी ईयर what is the trend of the sales or what is the trend of the profit that you can find out or that you can analyze from your historical data. ये पर्पज है ट्रेंड एनालिसिस का। मतलब इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है सेल्स का। अगर आपके हाथ में डेटा है तो सेल्स ओवर द पीरियड, मतलब मंथ वाइज वो सेल्स कौन से मंथ में ज्यादा हो रहा है, कौन से मंथ में कम हो रहा है, कौन से मंथ में कंसिस्टेंटली सेल्स चल रहा है या इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ द सेल्स और व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ द प्रॉफिट, or what is the status of the profit or sales in the sales data. If you want to check, if you want to analyze that data, if you want to perform the trend, then you can use the line chart, and with the help of line chart you can check the trend of the particular variable. यहाँ पे हमारे पास पीरियड वाला तो डेटा सेट नहीं है, सॉरी डेटा नहीं है, हमारे पास है कैटेगरी वाला डेटा। Over the categorical variable, you can also perform if you do not have the period wala data, if you do not have the time wala data or year month wise data, you can use the any categorical variable to perform the trend analysis. तो वो परफॉर्म करने के लिए हमारे हाथ में कैटेगरी वेरिएबल है, सेगमेंट वेरिएबल है, रीजन वेरिएबल है, शिप मोड वेरिएबल है, सब कैटेगरी वेरिएबल है। ये सब हमारे वेरिएबल जो है ये है कैटेगोरिकल वेरिएबल। एंड हमारे हाथ में सेल्स वेरिएबल है, प्रॉफिट वेरिएबल है, डिस्काउंट वेरिएबल है, ये सब वेरिएबल जो है हमारे, ये न्यूमेरिक वेरिएबल है। मैं अभी ट्रेंड परफॉर्म कर रही हूँ। आई वॉन्ट टू चेक व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द सेल्स और द सेगमेंट। सेगमेंट वाइज सेल्स कैसे हो रहा है, सेगमेंट वाइज प्रॉफिट का ट्रेंड क्या है, सेगमेंट वाइज सेल्स का ट्रेंड क्या है, मैं ये चेक करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो एक्स एक्सिस में मैं सिलेक्ट करूंगी सेगमेंट वेरिएबल एंड वाई एक्सिस में मैं सिलेक्ट करूंगी सेल्स वाला वेरिएबल। जैसे ही दो वेरिएबल सिलेक्ट हो जाएंगे, आपको यहाँ पे ट्रेंड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेंड। एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया सेगमेंट को, वाई एक्सिस पे मैंने ले लिया है सेल्स को।
सो इस चार्ट को सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेती हूँ, और फॉर्मेटिंग करने के बाद मैं इस चार्ट को एक्सप्लेन करती हूँ। तो फॉर्मेट करने के लिए आपको जाना है फॉर्मेट पेन में। फॉर्मेट पेन में उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आपको चाहिए, बैकग्राउंड का कलर अगर कुछ देना है आपको, तो बैकग्राउंड का कलर दे सकते हैं। उसको फेंट चाहिए, डार्क चाहिए, कौन से हिसाब से आपको चाहिए वो कलर सेट कर सकते हैं। उसको अपने चार्ट को अगर आपको बॉर्डर देना है तो बॉर्डर दे सकते हैं, बॉर्डर का कलर कौन सा चाहिए आप वो कलर सेट कर सकते हैं बॉर्डर के लिए। देन बॉर्डर की विड्थ आपको क्या चाहिए, उस वो विड्थ आप सेट कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे विड्थ दे दिया 3। बॉर्डर को अगर शैडो चाहिए तो शैडो भी आप दे सकते हैं। देन एक्सिस वाला वेरिएबल आपको सिलेक्ट करना है। एक्सिस वाले सबसे पहले तो टाइटल वाले वेरिएबल में जाओ, और टाइटल अपना जो ये टाइटल दिख रहा है आपको, सम ऑफ सेल्स बाय सेगमेंट, तो ये टाइटल को थोड़ा मैं इंक्रीज कर रही हूँ, उसकी फॉन्ट साइज एंड उसको बोल्ड कर रही हूँ, एंड उसकी अलाइनमेंट सेंटर कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने मेरे टाइटल वाले वेरिएबल लेबल को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज करके अच्छे से फॉर्मेटिंग कर लिया। फिर मैं अभी एक्सिस में जा रही हूँ। देखिए एक्स एक्सिस वाली फील्ड जो है उसके फॉन्ट वाले फील्ड में जा रही हूँ, और एक्सिस का फॉन्ट मैं इंक्रीज कर रही हूँ, तो एक्स एक्सिस का फॉन्ट इंक्रीज हो गया। फिर मैं इसको बोल्ड कर रही हूँ। फिर आप टाइटल वेरिएबल में जाके ये जो एक्स एक्सिस का टाइटल आपको दिख रहा है वो टाइटल का आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, उसको बोल्ड कर सकते हो। फिर मैं अभी जा रही हूँ वाई एक्सिस के वेरिएबल में, फील्ड में। वाई एक्सिस में वैल्यूज है। वैल्यूज मतलब ये जो वैल्यू वाई एक्सिस में जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है उस वैल्यू की मैं साइज इंक्रीज कर रही हूँ, इंक्रीज हो रही है आप देख सकते हैं। उसको मैंने बोल्ड कर दिया। फिर उसका टाइटल जो है वाई एक्सिस का सम ऑफ सेल्स, ये टाइटल उसको ऑटोमेटिकली आ गया है। उस टाइटल को आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, उसका साइज फॉन्ट बोल्ड कर सकते हो। अभी इसमें एक और चीज आपको करनी है, वो है मार्कर्स। अभी मार्कर्स का मतलब क्या है कि ये जहां पे मेजर चेंज आपको दिखाई दे रहा है वहां पे आप एक मार्क दे सकते हो, पॉइंट आउट कर सकते हो। सो ये मार्कर्स में आप, सॉरी, ये यहाँ पे जो है ये कैटेगरी, इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद आप देख सकते हो इसका साइज, अगर स्टाइल अगर कुछ देना है अलग से तो वो भी कर सकते हो। देन उसको बॉर्डर अगर देना है बॉर्डर भी दे सकते हो। ये देखिए यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, मतलब मैं जो कुछ भी फॉर्मेटिंग कर रही हूँ इस लाइन चार्ट में सब पूरा फॉर्मेटिंग आपको दिखाई दे रहा है। सो इतने हैं। फिर डेटा लेबल ऑन कर सकते हो, मतलब ये जो पॉइंटर्स आपको दिख रहे हैं वहां पे जो वेरिएबल है उसका हमने सेल्स दिखाया है तो कितना सेल्स हो गया है इसकी वैल्यू आप डिस्प्ले कर सकते हो। उस वैल्यूज की आप साइज भी इंक्रीज कर सकते हो थोड़ी सी। टाइटल दे दिया, सम ऑफ सेल्स। टाइटल नहीं चाहिए एक्चुअली, अगर आपको नहीं चाहिए टाइटल तो हटा सकते हो, ऑफ कर सकते हो, नहीं चाहिए टाइटल। वैल्यू जो है वैल्यूज का फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, तो इंक्रीज हो गया। उसको बोल्ड कर देते हैं। सो ये बेसिक हमने क्या कर दिया, लाइन चार्ट को हमने क्या कर दिया, फॉर्मेट कर दिया। अभी ये जैसे हमने सेगमेंट वेरिएबल के लिए लाइन चार्ट बना दिया है, टू टू परफॉर्म और टू चेक द सेल्स और द सेगमेंट्स और ऑल द सेगमेंट्स, I have checked how the sales is increasing or decreasing और the segment। इसी तरह से मैं सेल्स की जगह पे अभी प्रॉफिट लेके प्रॉफिट का भी ट्रेंड में बता सकती हूँ। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, इस लाइन चार्ट को कंट्रोल सी कर रही हूँ, मतलब कॉपी कर रही हूँ, और कंट्रोल वी कर रही हूँ, मतलब पेस्ट कर रही हूँ, ताकि मैंने जो कुछ भी फॉर्मेटिंग किया है ना ये फॉर्मेटिंग मुझे बार बार ना करना पड़े। तो मैं अभी क्या करूंगी, खाली जो वेरिएबल है वो वेरिएबल बस चेंज करूंगी। तो फर्स्ट चार्ट में मैंने सेगमेंट वेरिएबल, आई हैव चेक्ड sales, the trend of the sales over the segments. Now in this chart I want to check ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट ओवर द सेगमेंट। तो मैंने जो सेल्स वेरिएबल है,
सेल्स वेरिएबल को हटा के मैं अभी ले रही हूँ प्रॉफिट वाला वेरिएबल। सो ये हमारा बन गया प्रॉफिट वाला वेरिएबल एंड ट्रेंड एनालिसिस बन गया। सो इस चार्ट में मैंने दिखाया कि सेल्स का ओवर दी सेगमेंट्स कैसे ट्रेंड चल रहा है, और इस ग्राफ में मैंने दिखाया है प्रॉफिट का ओवर दी सेगमेंट्स कैसे ट्रेंड चल रहा है। सो ये ट्रेंड एनालिसिस आप परफॉर्म कर सकते हो। इसको आप क्या कर सकते हो, समराइज भी करके ले सकते हो, या आप खुद भी इसको इंटरप्रिट कर सकते हो। इस ट्रेंड को कैसे आपको इंटरप्रिट करना है, फॉर एग्जांपल पहले वाले चार्ट में आप अगर देखोगे तो कंज्यूमर सेगमेंट, कॉर्पोरेट सेगमेंट एंड होम ऑफिस, ये तीन सेगमेंट्स है। इस तीन सेगमेंट में सेल का ट्रेंड कैसे चल रहा है, देखिए इट इज टूवर्ड्स द डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब ये कम 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 होता चला गया है, ये ऐसा ट्रेंड चल रहा है इसका। कंज्यूमर सेगमेंट में सबसे हाईएस्ट ट्रेंड है, लेकिन जैसे ही सेगमेंट चेंज हो रहा है सेल्स भी डिक्रीज हो रहा है। जैसे ये सेगमेंट चेंज हो रहा है सेल्स भी डिक्रीज हो रहा है। सो इन दिस वे यू कैन एनालाइज योर लार्ज साइज डेटा to find out what is the trend of that particular variable over the period of time or over the categorical variable। यहाँ पे जैसे उसी तरह से आप इंटरप्रिट कर सकते हो अपने डेटा को, कैसे ये सेगमेंट के ऊपर ये प्रॉफिट जो है, जो कुछ भी प्रॉफिट जनरेट हुआ है और दी डिफरेंट सेगमेंट्स, is it increasing or decreasing order, what is the effect of that profit, what is the effect or what is the trend of the profit over the different segments। सो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंज्यूमर सेगमेंट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हो चुका है, लेकिन जैसे ही सेगमेंट चेंज हो रहा है ये प्रॉफिट डिक्रीज होता चला जा रहा है। जैसे ही सेगमेंट चेंज हो रहा है ये प्रॉफिट डिक्रीज होता चला जा रहा है। सो ये ट्रेंड एनालाइज करने के लिए, ट्रेंड पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए आप ट्रेंड एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो। इन द पावर बीआई यू कैन यूज द लाइन चार्ट टू परफॉर्म द ट्रेंड एनालिसिस। अभी इस चार्ट को अगर राइट क्लिक करोगे एंड समराइज ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये समरी भी आपको ऑटोमेटिकली दिखाई देगी। It will take time. It is the AI integrated or AI enabled feature which will help you to generate the summary automatically based on what variables you have used and what variables that particular variable hold, sorry what value that particular variable hold। सो जैसे मैंने मेरी ओन लैंग्वेज में इसको इंटरप्रिट कर दिया, रिजल्ट को एक्सप्लेन कर दिया, आपको अपने बॉस को अगर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है तो आपको बताना होगा कि आपके डेटा में क्या चेंजेस हो रहे, कैसा डेटा आपका ओवर दी पीरियड, ओवर दी कैटेगोरिकल वेरिएबल आपका डेटा कैसे चेंज हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है, कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ये अपनी ओन लैंग्वेज में आपको क्या करना है, प्रेजेंट करना है। इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। सो यू हैव टू इंटरप्रिट द रिजल्ट्स, एंड ये इंटरप्रिट करने के लिए आप खुद भी चार्ट को देख के इंटरप्रिट कर सकते हो। अगर आपको चार्ट को देख के इंटरप्रिट नहीं करना है अपने रिजल्ट्स को, देन आप क्या कर सकते हो, कौन सा भी एक ग्राफ सिलेक्ट करके उसको राइट क्लिक करके समराइज ऑप्शन जो है, वो समराइज ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली यू विल गेट द समरी फॉर योर ग्राफ्स। एंड इस समरी में देखिए क्या दिखा रहा है, कंज्यूमर हैड द हाईएस्ट सम ऑफ सेल एंड higher than 170% higher than the home office, which had the lowest sum sales of the lowest sum of the sales at वो वैल्यू बता रहा है, where the consumer had the highest sum of sale followed by the corporate segment and home office। सो इस तरह से वो क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक समरी भी आपको बना के दे रहा है।
सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इस रिजल्ट को हम प्रेजेंट कैसे करेंगे। अगर आपके बॉस ने बताया है कि अर्जेंटली, इमीडिएटली और क्विकली मुझे बताओ भाई, अपना ग्राफ क्या प्रेजेंट कर रहा है, इंफॉर्मेशन क्या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अपने ग्राफ में से आप प्रेजेंट कर सकते हो, तो ये प्रेजेंट करने के लिए आप खुद भी प्रेजेंट कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो अपने ग्राफ को, क्योंकि इजीली हमें दिखाई दे रहा है कि कहाँ पे इंक्रीज है और कहाँ पे कैसे डिक्रीज होता चला जा रहा है। ये हम इजीली इमिडिएटली एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसकी समरी भी जनरेट करना है, तो समरी जनरेट करने के लिए एआई एनेबल्ड फीचर जो है, दैट फीचर इज कॉल्ड एज अ समराइज फीचर। So you can use the summarize feature and you can prepare the summary for the for your charts or for your graphs. So आज की वीडियो में इतना ही काफी। आई होप यू अंडरस्टूड ट्रेंड एनालिसिस इन द पावर बीआई। सो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए डॉक्टर मनीषा मोरे यूट्यूब चैनल फॉर द पावर बीआई ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।